हर हर महादेव। दोस्तों, हमारी तुंगनाथ जर्नी ख़त्म हो गई और यहाँ से हम बद्री विशाल जी के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो अब आगे बद्रीनाथ जी के रास्ते पे आपको पूरी जानकारी और पूरा जो भी खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ होगी वो हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड देवभूमि की। तो सभी बोलो नारायण भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। चलिए आगे मिलते हैं रास्ते में। मलंग सी रातें सुरंग सी वाली उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूढ़ों में नहीं गहरे समंदर से ओ इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। यहाँ पे ओखी मठ के रास्ते पे पीछे रात को लैंडस्लाइडिंग हुई होगी तेज़ बारिश में, तो उसकी वजह से बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। 1 किलोमीटर पीछे जहाँ हम छोड़ के आए हैं और अभी देखो लगातार गाड़ियों पे गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं और बहुत जाम है। हम तो ऊपर की साइड से आए हैं तो हमें तो रास्ता मिल गया। ये तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा जाम है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई। ओखी मठ के बाद हम यहाँ ये केदारनाथ रोड पे हमने गाड़ी रोकी है क्योंकि यहाँ मार्केट आई है। मार्केट से सोचा कुछ सब्जी, कुछ दाल वगैरह जो ज़रूरत का सामान है, जो रास्ते में हम खाना वाना खा सके, अपना खुद का बना के। होटलों का खाना तो कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं होता, इसलिए। क्या क्या लोगे भाई? हैं? ले लो, ज़्यादा नहीं, आधा किलो ले लो। ये हमारी दोनों सालियाँ सब्जी लेनी। तो गाइस, हमने सभी सामान नाश्ते के लिए और खाने के लिए ले लिया है। बच्चों के लिए दलिया, कुछ फल फ्रूट्स मार्केट से ले लिए। रुद्रप्रयाग मार्केट है केदारनाथ रोड पे। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं, आगे चल के देखते हैं कहाँ जाके नाश्ता करेंगे, क्योंकि अभी हमने नाश्ता नहीं किया है। तो आगे चल के भाई बहुत हिम्मत की बात है बाइक पे कहीं का सरवाइव करना, वो भी दूर से दूर तक। ये दो भाई आपस आगे जो गए हैं बाइक पे, अब ये कहाँ से आए हैं वो तो मुझे नहीं पता। बाइक पे सरवाइव करना बहुत भारी है। गाड़ी में फिर भी एक टेम्पो आसान है, लेकिन एक 2 पहिए की गाड़ी को लेके चलना और उसे संभाल के रखना, हाथ भी दुखते हैं, पैर भी दुखते हैं, कमर में भी पेन होता है। सो दोस्तों, हमने भरवा लिया है पेट्रोल और अब हम फिर दोबारा अपने रास्ते के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि अभी बद्रीनाथ हमारे तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है। तो हमारे को शाम हो जाएगी। क्या लाओ, मेरे को भी देना। तकरीबन 160 किलोमीटर है, तो टाइम लगेगा। देखते हैं हम कब बद्रीनाथ पहुंचते हैं। यहाँ से अभी पेट्रोल पंप वाले भैया ने बताया कि 6 किलोमीटर बाद एक टनल पड़ेगी, उसके अंदर से लेफ़्ट होके हम सीधा बद्रीनाथ के लिए, काफ़ी रास्ता हमारे को स्मूथ हो जाएगा। देखिए आपको तो बनती है, ये टनल है, इनसे ज़रा पूछते हैं। सर, हमें बद्रीनाथ जाना है। ठीक है, देखिए कितनी खूबसूरत टनल है। वाह, ठंडी हवा भी दे रही है, तो ताज़ा ताज़ा बनी।
खूबसूरत टनल है। ये नई बनी है गणेश भाई। देखो मेरे बच्चे, मेरी पूरी टीम कितनी खुश हो रही है टनल देख के, क्योंकि अभी तक के रास्ते में इन्हें कहीं टनल नहीं मिली थी। दोस्तों अब हम बद्री विशाल के लिए सही टनल पे से पुल पे से क्रॉस हो चुके हैं। अब रास्ता बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि बद्रीनाथ का रास्ता अगर आप लोगों ने YouTube वगैरह पे अगर देखा होगा तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी, थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा ही होगी, क्योंकि रास्ता बहुत टफ और ख़तरनाक है। गर्मी में चिपसे जा रहा है। तो अब यहाँ से हमारी टफ एंड ड्राइव चालू होगी। यार ये आगे बस चल रही है, यूके मतलब उत्तराखंड की ही बस है ये। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। थोड़ी सी कहीं ठंडी जगह मिले तो हम कुछ खाएं। हमारे बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं तीनों, और दोनों मम्मियाँ मतलब मेरी वाइफ और मेरी छोटी सिस्टर इनला इतनी परेशान है कि बच्चों को शांत कैसे कराया जाए, लेकिन बच्चे किसकी सुन रहे हैं। दोस्तों पहाड़ों का रास्ता देखो, ये बद्रीनाथ का रास्ता है। अभी तकरीबन 155 किलोमीटर का रास्ता पड़ा हुआ है, और अभी इससे और ऊपर बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत हैवी रास्ता आएगा। तो दोस्तों चलते चलते थक गए थे, अब हमारी बैटरी डाउन होने लगी थी, तो सोचा पेट पूजा कर ली जाए। इसलिए हम ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, घरेलू रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे घर जैसा खाना मिलेगा। सो दोस्तों हमने लंच कर लिया, अब हम आगे के लिए हो गए हैं रिचार्ज। अब आगे का सफ़र बहुत टफ़ और भारी होने वाला है, क्योंकि यहाँ खड्ड बहुत डीपली और हाई हैं, जो हमें नहीं ऐसे मुँह नहीं बनाते। ठीक है दोस्तों, आगे का रास्ता बहुत टफ और बहुत मुश्किल रास्ता भी है ये, क्योंकि यहाँ सारा कच्चा रास्ता है। अब तो खैर पहले के मुकाबले, जब मैं 7 साल पहले यहाँ बद्रीनाथ आया था, उसके मुकाबले तो बहुत अच्छा रास्ता है। लेकिन अभी यहाँ से बद्रीनाथ 100 किलोमीटर है और बारिश चालू हो गई है। अभी तक हमारे पूरे सफ़र में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे हमें गाड़ी चलाते टाइम या ट्रैक करते टाइम या घूमते टाइम बारिश मिली हो, लेकिन अब बद्री विशाल जी के रास्ते में हमें बारिश मिल चुकी है, और बारिश की अभी शुरुआत है, और अभी से बारिश बहुत तेज़ है। आगे देखते हैं कैसे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश का ना मिलना 100 में से 2% है, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत होती है। क्या पता हमें मंदिर पर भी बारिश मिले, माना पे भी बारिश मिले, और वसुधारा पे भी मिल सकती है, क्योंकि इस साइड बारिश बहुत होती है। देखते हैं बारिश कहाँ तक हमें मिलती है। तो दोस्तों हम अब बद्री विशाल जी से सिर्फ 77 किलोमीटर दूर है, और मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। ठंडी हवा बहुत तेज़ी से हमारी गाड़ी के अंदर घुस रही है। कितना पीछे हमने लैंडिंग देखी थी, जो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि रास्ता बहुत छोटा हो गया था। अब आप ये रास्ता देखो, बद्रीनाथ जी का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही टफ है और बहुत ही ऊंचाई पे है। देखो दोस्तों, अब हमें बर्फ़ के पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं। बहुत जल्द हम इन
बर्फ़ वाले पहाड़ों पे होंगे। बस कुछ ही देर की बात है, नज़ारा देखो। सो दोस्तों, अब हमें धीरे धीरे बर्फ़ के पहाड़ दिखने चालू हो गए हैं और रास्ता और नज़ारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। तो बहुत जल्द हम उस पहाड़ के पास होंगे जहाँ पे बर्फ़ है। बद्री विशाल जी के दर्शनों के साथ साथ हम बर्फ़ के पहाड़ों के दर्शन करेंगे और उस नज़ारे की बात ही कुछ और होगी जब हम इन नज़ारों। दोस्तों, हम पहुँच गए हैं जोशीमठ। बस यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता हमारा और रह गया बद्री विशाल जी के लिए। और ठंड अभी से बहुत तेज़ लगने लग गई है, बच्चों को भी हमें भी, क्योंकि हवा बहुत ठंडी हो गई और रास्ता अब अंधेरा हो गया है। तो ड्राइव करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। बट ये ऐसा नहीं है ओखीमठ की तरह और चोपटा की तरह यहाँ पे इतनी अकेला रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोग साथ आ भी रहे हैं और साथ जा भी रहे हैं। तो यहाँ पे फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने में। मतलब डर नहीं लग रहा जैसे वहाँ पे रास्ते पे डर लग रहा था हमें, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा ऐसा ही था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी ये रास्ता ठीक है, पब्लिक आ रही है जा रही है, यहाँ लाइट भी है रास्ते पे, चहल पहल है, अच्छा लग रहा है। ये देखो कितनी लाइटिंग है रास्ते में। यहाँ पे इतना अजीब नहीं लग रहा, वहाँ पे तो मुझे अपने परिवार के साथ डर लग रहा था क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। सो दोस्तों, रास्ता पीछे बहुत ख़राब था, इस वजह से अंधेरे में और नेटवर्क की वजह से वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि ड्राइव करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। आखिरकार हम उस पॉइंट पे पहुंच गए जो बद्री विशाल जी की यात्रा से पहले जिनके दर्शन बहुत ज़रूरी हैं। हनुमान चट्टी, बजरंगबली का यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जो इसे हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है। और बद्री विशाल जी के दर्शन करने से पहले लोग यहाँ पे दर्शन ज़रूर करते हैं। तो आइए, फ़िलहाल तो अंधेरा है, मंदिर सुबह दिखाऊंगा, लेकिन अभी जो मंदिर का नज़ारा है जैसा भी है अंधेरे में आप देख सकते हैं। ये देखो नन्नू बोलो जय बजरंगबली। ये देखिए, ये हनुमान जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। बद्री विशाल जी के दर्शन करने से पहले श्रद्धालु पहले यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद बद्री विशाल जी की यात्रा के लिए जाते हैं। यहाँ के दर्शन करे बगैर बद्री विशाल जी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आखिरकार हम यहाँ पहुँच गए और देखो हिम्मत करते कराते हनुमान चट्टी तक तो पहुँच गए। अब बस बद्री विशाल जी का रास्ता 10 किलोमीटर का रह गया। अब आगे चलते हैं। आगे के रास्ते को लेकर हमारी गाड़ी हमारा बहुत साथ दे रही है, इको। मैं वैसे भी इको लवर हूँ, मुझे इको गाड़ी बहुत पसंद है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। बोलो जय बद्री विशाल। आम की मार्केट बस थोड़ी सी दूर और थोड़ी सी दूरी पे हम गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर वहाँ से धर्मशाला लेंगे, होटल लेंगे, वो तो वहीं पॉइंट पे पहुँच के डिसाइड होगा। पर ये है बस मार्केट में आ गए हैं, जैसा मेरी टीम के सब लोग कहेंगे वैसा हम करेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, आज की सुबह श्री बद्री विशाल जी के नज़दीक हम रात को यहाँ बद्री विशाल पहुँचेंगे। बट यहाँ पे पहुँचते बहुत हाइट पे गाड़ी चलाते मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी और काफ़ी तबीयत भी ख़राब हुई थी मेरी। और रात को वो होटल मिलने में भी बड़ी परेशानी हुई। एक पुलिस कांस्टेबल के वजह से हम एक गलत रास्ते में चले गए जो मंदिर के अपोजिट रास्ता है। और वहाँ पहुँचने के बाद हमें
बहुत परेशानी हुई, फिर हम वापस आए। वापस आने के बाद हमने काफ़ी होटल ढूंढे, तब जाके हमारे को ये पंचकुरी सदन श्री बद्रीनाथ धाम करके ये होटल है, यहाँ हम रुके और रात को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। इस वजह से रात की नाइट लास्ट वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया। और यहाँ से हमने कुछ सामान गाड़ी में डाल के और कुछ सामान रूम में रख के हमने रात को खाना खाते खाते 2 से 2:30 बज गए। उसके बाद हम गए, मेरे पैरों में इतना पेन हो रहा था, मेरे पैरों की निचला हिस्सा बहुत सूज गया था, मेरे पैरों में वाइब्रेट हो रही थी गाड़ी चलाने की वजह से, और हाइट की वजह से थोड़ी सांस भी फूल रही थी। तो हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। नहा धो के रेडी हो गए हैं, मेरी आधी टीम तैयार हो रही है, नाश्ता भी तैयार हो रहा है। मैं और मेरा बेटा विद्युत, हम रेडी होके नीचे आ गए हैं धूप सेकने के लिए। यहाँ पर धूप बहुत अच्छी हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा है, हवा बहुत ठंडी है, बहुत ठंड है यहाँ पे। यहाँ पे भी -4-5 डिग्री का टेम्परेचर है और नाइट में तो -1 या 2 डिग्री का टेम्परेचर था। फर्श पे पैर नहीं रखा जा रहा, ठंडा पानी इतना है कि मुंह धोने में बड़ी दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ चोपता के मुकाबले यहाँ अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी का गीज़र भी है और होटल में रुकने की भी अच्छी सुख सुविधा है। तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को ला सकते हैं और बद्री विशाल जी के दर्शन का आनंद उठा सकते हैं। यहाँ देखो कितनी अच्छी धूप आ रही है और मेरा बेटा भी धूप देख रहा है। बेटा बोलो जय बोले कि हर हर बम बम। देखा दोस्तों, मेरा बेटा भी भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है और पूजा भी करता है, मंदिर भी जाता है, जल्दी चलाता है। चलो अभी नाश्ता तैयार हो जाए, फिर नाश्ता करेंगे, फिर आगे की इस यात्रा कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, नाश्ता वगैरह करके नहा धो के हम रेडी हो गए हैं और रेडी हो के बस अब थोड़ी देर में हम निकलेंगे बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए। ये देखो मेरी बाइक और मेरा बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों, हम चल दिए बद्रीनाथ जी के मंदिर की और उनके दर्शन करते। मेरा नन्नू थक के सो गया और मुझे उसे गोदी में लेके चलना पड़ता है। कहाँ गई मेरी टीम? ये रही। और नज़ारा देखो, ये देखो कितना तेज वाटरफॉल ऊपर बादलों में से बर्फ़ पिघल रही है। ये है बद्रीनाथ धाम की मार्केट। यहाँ पे सभी चीज़ें मिल जाती हैं, चोपटा की तरह और केदारनाथ की तरह। यहाँ पे ज़्यादा सामान महंगा नहीं है, नॉर्मल रेट में मिल जाता है, सिर्फ 10-15 रुपए का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे पीछे बद्री विशाल मंदिर, भगवान नारायण का धाम है ये, और हमने प्रसाद भी ले लिया है, तुलसी माला के साथ हमने प्रसाद ले लिया है। अब चलते हैं लाइन की ओर, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है, श्रद्धालुओं से भरा हुआ है मंदिर। तो देखते हैं हम कितनी देर लाइन में लगते हैं, हमारा नंबर कितनी देर में आता है। दोस्तों देखो, मैं आपको अलकनंदा नदी का रूप दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे कितने जोरों में
अलकनंदा नदी बहती है। ये देखो पानी का शोर और हवा बहुत तेज़। ये अलकनंदा नदी और वहाँ हमारे बद्री विशाल जी। ये लाइन है, ये छोटा सा पुल है, इसे हमें क्रॉस करके दर्शन के लिए जाना है। यहाँ लाइन बहुत लंबी है, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये देखो पीछे तक 1 किलोमीटर लंबी लाइन है कम से कम। देखो दोस्तों बीन वाले देखो कितना अच्छा श्रद्धालुओं का मनोरंजन कर रहे हैं। तो दोस्तों लाइन बहुत लंबी है, हमें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है लाइन में लगते हुए। ये भाई मिले हमारे को, करोल बाग से भाई, इनकी वजह से थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिला है। ये हमारे सेम होटल में है और हमारे पास ही साथ में ही है। हमारे को अच्छी कंपनी मिल गई, लेकिन तो अभी तक ऐसा नहीं लग रहा था जो दिल्ली से कोई मिला है। तो देखते हैं अब और कितनी देर में नंबर आता है। आधा रास्ता हो गया और आधा रास्ता रह गया है। देखो सिक्योरिटी वालों ने जल्दी जल्दी भागने को बोला है क्योंकि गेट बंद होने वाला है। जल्दी मंदिर में पहुंचे ताकि दर्शन करके बाहर आए। खोज पहुंच हो गई। तो दोस्तों हो गए हमारे दर्शन। अंदर कैमरा चलाना अलाउड नहीं है, इसीलिए आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाएंगे। तो दर्शन कर लिए, पूरे 4.5 घंटे में हमारा नंबर आया। उसमें भी मेरे दर्शन नहीं हो पाए थे, तो पुलिस प्रशासन से मैंने रिक्वेस्ट करके जैसे जैसे दर्शन करवाया, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और मेरे को दर्शन करवाए। फोटो बनाओगे? तब जाके बड़ी मुश्किलों से दर्शन हुए। बोलो जय बद्री विशाल। देखो पीछे, हमारे पीछे श्री बद्री विशाल जी। हमने दर्शन कर दिया। देखो कितने लोग अभी भी दर्शन के लिए खड़े हुए हैं। ये देखो लाइटिंग चालू हो गई है। मंदिर लाइटिंग चेंज होते होते कितना खूबसूरत लग रहा है। ये नज़ारा किस्मत वालों को देखने को मिलता है। आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस नज़ारे के हकदार बने। इस माध्यम से तो मैंने दिखा दिया, बाकी आप खुद भी आइए। बद्री विशाल जी, बद्री विशाल आएंगे तो बहुत सुकून मिलेगा आपको। आप एक बार यहाँ बैठ के दर्शन करके देखिएगा। दर्शन वगैरह सब कर लिए, फ़ोटो वोटो सब खिंचवा ली। भगवान नारायण ने बहुत अच्छे दर्शन दिए। चलते हैं अपने जहाँ से हमने प्रसाद लिया था और जूते स्टैंड किए थे, हमने जूते रखे थे, वहाँ से अपने जूते वापस लेके अपने बच्चों को लेके चलते, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत थक गए हैं। तो हमारे बच्चों की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो इसलिए अब इनको चलते हैं होटल लेके, इनको आराम करवाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों, जय बद्री विशाल। तो दोस्तों हमारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा पूरी हो गई और अब हम अपना रात को मंदिर से आके हमने रेस्ट वगैरह करके हम खाना खा के सो गए थे। अब हमने सब तैयारी कर ली है और नाश्ता वगैरह सामान वगैरह सब पैक कर लिया है, बस निकलना बाकी है। और अब हमारा जो पार्ट आएगा वो आएगा बद्रीनाथ से माना गाँव और वसुधारा का। तो अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर वसुधारा और माना गाँव का दिखाएंगे, जहाँ पे सरस्वती नदी सिर्फ दिखाई देती है हिंदुस्तान में एक ही जगह, और वहीं पे भीमशिला है जहाँ से पांडवों ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम एक पत्थर रखा था जिसे भीमशिला के नाम से जाना जाता है। वहीं पे हम मिलेंगे और वहीं पे लिखा होगा 2018 में जब मैं आया था तब तक उस विलेज का नाम था हिंदुस्तान का लास्ट विलेज, और अभी कुछ टाइम पहले उस विलेज का नाम कर दिया भारत का प्रथम गांव। तो जो सरकार करती है वो अच्छा ही करती है,
ताकि लोगों को पता चले हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, आपसे मिलते हैं माना गाँव के रास्ते में, और आपको भी माना गाँव के और सरस्वती नदी के, गणेश गुफा के, श्री वेद व्यास जी की गुफा के आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। और वहीं से हमारी जर्नी वसुधरा वाटरफॉल तक रहेगी। तो हम आपको मिलवाते हैं आगे के रास्ते।